Good morning, students. Today we will discuss about defect in solids. Okay. So, what do you mean by defect in solids? Defect in solid means change in regular arrangement of lattice in crystal. Means किसी भी क्रिस्टल के लैटिस में जो लैटिस होते हैं उनके जो रेगुलर अरेंजमेंट में अगर चेंज आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट इन सॉलिड्स. ओके. In other words, when the discipline arrangement of crystal is disturbed, means जो क्रिस्टल का जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमें उसके क्या कहेंगे? डिफेक्ट इन सॉलिड्स. ठीक है. अब जो सॉलिड्स डिफेक्ट इन सॉलिड्स में मीन्स कौन से सॉलिड की बात हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. ठीक है. और ये जो एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, जिस भी पार्टिकल से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी बना हुआ है उसकी जो अरेंजमेंट होती है कैसी होती है? डिसिप्लिन्ड होती है. ठीक है. अब ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट इन सॉलिड्स. ओके. अब डिफेक्ट इन सॉलिड्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. ठीक है. अब इसमें ये दोनों में से जो पॉइंट डिफेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. अब जो पॉइंट डिफेक्ट है अगेन इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकेंड है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है. अब जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको अगेन 4th टाइप में डिवाइड किया गया है. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, थर्ड है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फोर्थ है फ्रैंकल. ठीक है. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स जिसमें किसी भी क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री मीन्स उसके स्टोइकोमेट्री में डिस्टर्ब मीन्स बनी रहती है. ठीक है. उसकी जो क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री है वो हमेशा बनी रहती है और ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है. अब ये कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का है. तो जिस स्टार्टिंग के जो 2 हैं वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ये दोनों क्या होते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में होता है. ओके. तो हम पहले इसको फर्स्ट है हमारा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं. ये कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट एंड थर्ड है शॉर्टकी एंड फोर्थ है फ्रैंकल. ठीक है. इसको ऐसे कॉलम बना लेंगे, एक साइड डिफेक्ट लिख लेंगे और दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे. फिर क्या लिखेंगे? उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर. ओके. तो सबसे फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट कब क्रिएट होता है? व्हेन इन नॉन आयनिक सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट. मीन्स कोई भी नॉन आयनिक सॉलिड है अगर उसका कुछ लैटिस साइड जो है वैकेंट हो जाए तो हम ऐसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है. सपोज इधर देखो, ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल है. ठीक है. इसमें ये पार्टिकल्स हैं. ठीक है. ये कैसा कंपाउंड है? नॉन आयनिक. ठीक है. और इसमें ये पार्टिकल्स हैं तो एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है. ठीक है. लेकिन कोई भी पार्टिकल बीच से निकल जाए तो मीन्स इसमें कौन सा डिफेक्ट पैदा हो जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है. क्योंकि इससे जो है एटम्स जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? इससे वैकेंट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. और ये किस तरह कंपाउंड में पाया जाता है वैकेंसी डिफेक्ट? नॉन आयनिक सॉलिड्स में. ठीक है. फिर आता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. इंटरस्टेशियल डिफेक्ट व्हेन सम ऑफ द constituent part atoms occupy the interstitial sites in lattice. मीन्स ऐसा डिफेक्ट है जिसमें किसी भी क्रिस्टल में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसी में कहीं ना कहीं अरेंज हो जाती है इंटरस्टेशियल साइट में. मीन्स मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल्स था, ये कहाँ अब यहाँ से अपना जो प्लेस है छोड़ दिया है और दूसरी जगह आ जाता है. ठीक है. तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे हम? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. मीन्स वहीं कहीं जाके अरेंज हो जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा? डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगी डेंसिटी. क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है इसी क्रिस्टल के अंदर ही कहीं जाके अरेंज हो जाते हैं तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. किस तरह के क्रिस्टल में होता है? नॉन आयनिक
कंपाउंड या सॉलिड्स में होता है। ठीक है। थर्ड है शॉर्टकी डिफेक्ट। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, मीन्स ये जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है ये आयनिक कंपाउंड में होता है। तो इसमें जितने कैटायन रिमूव होंगे, ठीक है, उतने ही एनायन भी रिमूव होंगे क्रिस्टल से। ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी ये क्रिस्टल है, इसमें से मान लीजिए एक कैटायन यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ से एक एनायन भी रिमूव होगा। ठीक है। मीन्स स्टोइक्योमेट्री जो है वो बनी रहती है, लेकिन जितने कैटायन रिमूव होंगे उतने ही एनायन रिमूव होंगे। ठीक है। इस तरह कंपाउंड में होता है, आयनिक सॉलिड्स में होता है। ठीक है। फिर आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन वन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइट्स इन लैटिस, मीन्स कोई भी कैटायन या आयनायन क्या करता है, वहाँ से अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे लोकेट हो जाता है। ठीक है। इसमें जो कैटायन और एनायन है क्या होता है कि अगर जिसका भी साइज जो छोटा है वो क्या करेगा, कहीं भी इंटरस्टेशियली ये अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। ये किस तरह से कम सॉलिड्स में होता है, आयनिक सॉलिड में होता है, और इसकी डेंसिटी पे इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी सेम रहती है, क्योंकि जो इसके कैटायन या एनायन है वो इससे बाहर नहीं आते हैं, वहीं कहीं क्रिस्टल में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। अब हम शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। ठीक है। और फ्रैंकल में क्या होता है कि कोई भी कैटायन या एनायन जो होता है वो इंटरस्टेशियली कहीं वही उसी क्रिस्टल में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि साइज ऑफ कैटायन एनायन देखते हैं, जो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो कैटायन का साइज है, ठीक है, और एनायन का साइज है वो कंपेरेबल होता है, मीन्स एक दूसरे के इक्वल होता है, लगभग समान होता है, जिससे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हाई होता है, क्योंकि जितना बड़ा कैटायन होगा उतना उसके जो सरफेस होगा, जिससे उसको उतने एनायन जो है आपस में उससे अटैच होंगे। ठीक है। तो उस तक इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हाई होगा। ठीक है। इसी तरह से जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, जो एनायन का साइज होता है वो कैटायन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, एनायन का साइज बड़ा है लेकिन कैटायन का छोटा है, तो क्या होगा, इससे कैटायन का साइज चूँकि छोटा है, कम स्पेस है उसमें, तो कम एनायन उसको घेर पाएंगे, जिससे उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लो होता है। ठीक है। और इसके शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। और फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल हैं सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड में ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट पाए जाते हैं। क्लियर। अब आता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें क्या होता था कि किसी भी क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्रिक में मींस उसकी जो स्टोइक्योमेट्रिक है वो बनी रहती थी। ठीक है। अब कौन सा है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, मींस इसमें स्टोइक्योमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे डिफेक्ट को क्या कहेंगे, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, कैटायन टू एनायन रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अभी जो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या था, कैटायन और एनायन का जो रेशियो था वो हमेशा बना रहता था। ठीक है। लेकिन नॉन आयनिक स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एनायन और कैटायन का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है जो हमारा नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है मेटल एक्सेस एंड सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है। मेटल एक्सेस दो तरह से प्रोसीड होता है। पहला है एनायन वैकेंसी एंड सेकंड है इंटरस्टेशियल कैटायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मीन्स क्या होता है कि जिसमें ऐसे क्रिस्टल में जिसमें मेटल एक्सेस में हो जाए। ठीक है। वो दो तरह से क्रिएट हो सकता है, ये तो एनायन वैकेंसी या
इंटरस्टेशियल कैटायन के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट है एनायन वैकेंसी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल हमने ले लिया, सोडियम क्लोराइड का ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इनका रेशियो है, अभी हमने मान लीजिए क्रिस्टल लिया है, इसमें मान लीजिए इसका जो सोडियम का नंबर्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, और क्लोरीन के कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अभी तो इसकी स्टोइकोमेट्री बनी हुई है। ठीक है, 6:6 है। ठीक है, लेकिन जब हम इस क्रिस्टल पे वेपर्स फॉर्म में सोडियम को पास कराएंगे, इस क्रिस्टल के ऊपर से सोडियम की वेपर्स को हम पास कराएंगे, तो क्या होगा कि जो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड हैं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोडियम एक क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एनायन वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। क्या होता है इसमें, एक एनायन जो है, एक एनायन जो है यहाँ से गायब हो गया है, तो ये क्या है, एनायन वैकेंसी। ठीक है, और इसकी अभी भी इस क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बनी हुई है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसकी जगह। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल की क्या होता है इसमें, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक्सेस में क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। क्यों, कैसे हो गया, क्योंकि इसमें से एक एनायन जो है वैकेंट हो गया, जिससे जो मेटल है क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इसमें क्या हो गया, सोडियम 6 है, लेकिन जो क्लोराइड है हमारा 5 हो गया, क्योंकि एक क्लोराइड ये Na के साथ कंबाइन होकर NaCl बना लिया। ठीक है, तो ये कौन सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। ओके, फिर इससे जो एनायन वैकेंसी है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है इस क्रिस्टल की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ शिफ्ट हुआ है उसे क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। इस एफ सेंटर की वजह से जो क्रिस्टल है वाइट से कलर्ड हो जाता है। ठीक है, एफ सेंटर की वजह से ये जो क्रिस्टल है कलरलेस से कलर्ड हो जाता है। क्लियर, और इस इलेक्ट्रॉन की ही वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये इसका ये जो क्रिस्टल है कैसा बिहेव शो करने लगता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। ठीक है, विदाउट डिफेक्ट जो NaCl होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई भी डिफेक्ट पैदा होता है, ठीक है, तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। ओके, इसी तरह से लिथियम क्लोराइड में जब डिफेक्ट होता है तो पिंक कलर का हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड में जब डिफेक्ट आता है तो वायलेट हो जाता है। ठीक है, ये जो कलर्स हैं किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। इस एफ सेंटर की वजह से जो कलरलेस क्रिस्टल हैं वो कलर्ड में चेंज हो जाते हैं। क्लियर, आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय कैटायन इंटरस्टेशियल। ठीक है, कैटायन इंटरस्टेशियल के वजह से मेटल डिफेक्ट कैसे होता है ये देखते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, अब डिफेक्ट आने के पहले जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है वो कैसे होता है, पहले जिंक ऑक्सीजन ऐसे ठीक अरेंज होता है। तो मान लीजिए कोई क्रिस्टल का हम छोटा सा पोर्शन लिए हैं और उसमें हमने जिंक के कितने हैं पार्टिकल्स हैं 8 और ऑक्सीजन कितने हैं 8। ठीक है, अब जब कोई एक्स्ट्रा जिंक इसमें आके किसी भी इंटरस्टेशियल साइड पे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जिंक एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अरेंज हो जाएंगे, जिससे इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसमें भी इस क्रिस्टल में भी क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और इस क्रिस्टल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ये क्रिस्टल शो करने लगता है। और चूँकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से ये क्रिस्टल जो है कलर्ड हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो क्रिस्टल है कलरलेस से कलर्ड हो जाता है। क्लियर, अब आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें मेटल की
कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, वैसे हम क्या कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें ये कौन से क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें उसका मेटल जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है। जैसे आयरन जो होता है +2 वैलेंसी भी शो करता है, +3 भी शो करता है, क्लियर। तो जब भी कोई आयरन, मान लीजिए कोई आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, और उसमें जो आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 6 और 6 है, ठीक है। लेकिन जब कोई अभी इसका जो वैलेंसी है आयरन ऑक्साइड में कितनी है, इसकी भी +2 है, इसकी -2 है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में मान लीजिए कोई जो आयरन का ऐसा कैटायन इसमें अरेंज हो जाए जो +3 वैलेंसी शो करता हो, क्लियर। तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रिस्टल है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। उससे क्या होता है कि जैसे कोई F3+ वाला जो आयरन है वो क्या करता है कि कोई ये 2 कैटायन आके इसमें अरेंज हो जाते हैं F3+ वाले, और इससे क्या होता है जब 2 अरेंज होंगे तो 3F+2 वाले जो आयरन है उनको रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल की हमें पता है कि इसमें इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है कि जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो जब 2+3 वाले आयरन जब इसमें अरेंज होंगे तो कितने F2+2 वाले आयरन को रिप्लेस करेंगे, 3, ठीक है। तभी तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, क्लियर। तो इससे क्या होता है, इसका जो आयरन के जो नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये 2 एटम आके अरेंज हुए हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं और रिप्लेस कितनी की है, 3। तो आयरन कैसा हो जाएगा, आयरन कितना हो जाएगा, 5 और ऑक्सीजन 6। तो ये कैसा डिफेक्ट है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे। थैंक यू।